Hello students, in last video lecture we have studied that how the potential difference can be measured. किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हाउ वी यूज टू मेजर द करंट, किस सर्किट में करंट का क्या वैल्यू है, इसको कैसे मेजर करेंगे. तो क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह पढ़े हुए हैं और अभी हम लोग जो करेंगे कंपैरेटिव स्टडी, हमें ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा आसानी से याद रहेगा. कब? जब हम लोग पीछे पढ़े हुए टॉपिक को आगे पढ़े जाने वाले टॉपिक से रिलेट करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो वो मेमोरी में ज़्यादा देते रहते हैं. अभी एक बार रिमाइंड करते हैं, ये एपेरेटस का अरेंजमेंट आपको याद ही होगा कि हम लोगों को जिस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता था, उसके अक्रॉस हम लोग कौन सा डिवाइस लगाते थे, उसको वोल्टेज को किस डिवाइस से मेजर करते थे, तो हम लोग उसको मेजर करते थे वोल्ट मीटर से. उस डिवाइस का नाम क्या होता था? वोल्ट मीटर. ऑल्दो मैंने आप लोगों को एक और डिवाइस का नाम बताया था कि जो वोल्ट मीटर से भी सुपीरियर होता है, ठीक है, पोटेंशियल मीटर. लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा? तो पैरेलल में. कैसा कनेक्शन होता था इसका? तो पैरेलल कनेक्शन. जिस कंडक्टर के या जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता था, तो उसके अक्रॉस इसको क्या जोड़ा जाता था? तो पैरेलल में जोड़ा जाता था. एपेरेटस का अरेंजमेंट देखिए पैरेलल सा लग रही है. अभी हम लोगों ने इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को भी डिस्कस किया था कि भाई जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए. तो ये हाई रेजिस्टेंस, जितना हाई रेजिस्टेंस को होगा ये उतना एक्यूरेटली मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को. क्यों? ताकि ये क्या करे, सो दैट इट टेक्स द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट, ताकि इधर की ओर जो जाने वाला करंट हो, यूजुअली करंट यहाँ आने के बाद बढ़ेगा दो पार्ट में, कुछ करंट इधर की हो जाएगा, कुछ करंट इधर की हो जाएगा, क्योंकि करंट को यहाँ आने के बाद दो पार्ट मिलते हैं. तो इधर की ओर कम से कम करंट जाए, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए. इसीलिए ये कैसा रेजिस्टेंस का होना चाहिए था? हाई रेजिस्टेंस का, सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हाउ टू मेजर करंट, हम लोग सर्किट में करंट के वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे. तो ये कंडक्टर है, लेकिन इस बार करंट को मेजर करने के लिए लोग जिस डिवाइस को यूज किए हैं वो इससे डिफरेंट है. तो इसका नाम है क्या? वोल्ट मीटर. करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है इसको बोलते हैं हम लोग अमीटर. इस डिवाइस का नाम क्या होता है? अमीटर. Ammeter is that device used to measure the current in a circuit. अभी ये कैसे जोड़ा जाता है? तो ये पैरेलल ना, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन. क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन. अभी समझ में आएगा भाई पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस क्या है. कब हम लोग बोलेंगे कि भाई पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि अगर आप लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े नहीं है तो भाई कब हम लोग बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे देखेंगे कंडक्टर का जो फर्स्ट एंड है और इस वोल्टमीटर का जो फर्स्ट एंड है दोनों एक साथ है, और कंडक्टर का दूसरा एंड और इस वोल्टमीटर का भी दूसरा एंड एक साथ है. कंडक्टर का भी फर्स्ट एंड और वोल्टमीटर का भी फर्स्ट एंड एक साथ, और कंडक्टर का भी सेकेंड वाला एंड और इसका भी सेकेंड वाला एंड एक साथ होता है. तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन. लेकिन इसका कनेक्शन ऐसा नहीं है. क्या है? अमीटर का दूसरा टर्मिनल है, दूसरा एंड है, वो रेजिस्टेंस के फर्स्ट या कंडक्टर के फर्स्ट से जुड़ा हुआ है. तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सीरीज. इसको बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन. इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट एंड से, इसका फर्स्ट सेकंड एंड दूसरे तीसरे के फर्स्ट एंड से, इस तरह से जुड़ा होता है. ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन बोलते हैं इसको. और यहाँ पे ऐसा कनेक्शन को क्या बोलते हैं? पैरेलल. अब हम लोग ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आया हो तो कब हम लोग बोलेंगे कि सीरीज कनेक्शन और कब बोलेंगे कि पैरेलल कनेक्शन है. और इसके रेजिस्टेंस वैल्यू की यदि बात करें, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कैसा होना चाहिए? हाई. तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए? लो. ऑब्वियसली कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ज़्यादा चलेगा. इसका क्या होता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होना चाहिए? लो. तो क्यों? मुझे यहाँ पर हाई के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया ना कि वाई.
तो नेग्लिजिबल, सो दैट इट टेक्स द नेग्लिजिबल करंट। इसमें क्या बताएंगे इसका लोड क्यों होना चाहिए, और इस डिवाइस को जो यूज़ किया गया है किस लिए यूज़ किया गया है, ताकि ये सर्किट में करंट के अमाउंट को मेजर करे, करंट को खुद नहीं निकल जाए। इसके लिए क्या कहते हैं कि ये सर्किट में करंट के अमाउंट को चेंज न करे, सो दैट इट कैनॉट चेंज और इट डू नॉट चेंजेस द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इसके लिए इसको क्या लिया जाता है, तो लो रेजिस्टेंस का लिया जाता है, ताकि ये सर्किट में करंट के वैल्यू को चेंज न कर पाए। इसके लिए क्या लिया जाता है, इसको लो रेजिस्टेंस का लिया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में। वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट मेजर करने के लिए अमीटर। वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, जबकि अमीटर को सीरीज में। वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए, जबकि अमीटर लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। और दोनों का कारण भी, दोनों का रीजन भी है जो वो स्पष्ट करेंगे कि भाई सर्किट में करंट के फ्लो को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। तो जरा देखिएगा, कंडीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये दो कंटेनर लेंगे, ये कंटेनर है और इसके बगल में भी एक कंटेनर है। दोनों कंटेनर को हम लोग एक पाइप की मदद से जोड़ देंगे, दोनों कंटेनर को एक पाइप की मदद से जोड़ देंगे। और क्या करेंगे, इस कंटेनर में तो क्या करेंगे, पानी से भर देंगे। जब भी ये कंटेनर क्या होगा, ये एकदम फिल्ड कंटेनर है, एंड दिस वन इज एम्प्टी, एम्प्टी कंटेनर है। तो ऑब्वियसली सपोज यहाँ पे इसको ब्लॉक करके रखें। जैसे इस ब्लॉकेज को हटाएंगे क्या होगा, जाहिर सी बात है आप लोग सबको आता है कि वाटर का जो फ्लो है, वाटर जो है फ्लो करने लगेगा इससे, तो इस फील्ड कंटेनर से इसमें फ्लो करते रहेगा। लेकिन करते रहेगा क्या, नहीं। कब तक करेगा, तो जब तक कि इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक ही ये फ्लो करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा अपने आप, हमारे बिना बंद किए भी इसका फ्लो बंद हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके लिए हम लोग फिर भी चाहते हैं कि भाई करंट का फ्लो होता रहे, करंट का फ्लो होता रहे, बंद नहीं हो, सॉरी वाटर का फ्लो बंद नहीं हो। क्या करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कैसे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक पंप लगा देते हैं भाई, यहाँ पे एक पंप लगा देंगे, एक पंप लगा देंगे। ये पंप क्या करेगा, तो इससे पानी को उठा के और इसमें गिराएगा। अब बताइए, ये फिर बढ़ेगा तो जगह वाटर का फ्लो कभी रुकेगा क्या, नहीं। तो जाहिर सी बात है कि करंट का फ्लो को भी जब हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, करंट भी फ्लो होता है किधर से किधर की ओर, हम लोग जानते हैं। चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, लेकिन कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यदि हम लोग उस पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म ही नहीं होने दें इसके तरह पंप लगा के, तो बिजली करंट का फ्लो भी हम लोग किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म ही ना होने दें, पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा मेंटेन रखें, तो इसलिए करंट का फ्लो भी, चार्ज का फ्लो भी मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे जिस तरह से पंप को यूज करना पड़ा है, वहाँ पे हम लोग किसको यूज करते हैं, तो सेल को यूज करते हैं। यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इस पंप का जो काम करता है, कौन करता है, सेल। इसको नॉर्मली आप लोग डे टू डे लाइफ में बैटरी बोलते हैं, लेकिन सेल और बैटरी दो अलग अलग चीज होता है, ये हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि सेल्स के कॉम्बिनेशन को, सेल्स के ग्रुप को हम लोग बैटरी बोलते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए होगा, तो सेल चाहिए होगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेल को पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरह से कंसंट्रेशन को, लेवल को मेंटेन करना पड़ रहा था, उस तरह से वहाँ पे क्या मेंटेन करना पड़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जिस तरह से यहाँ पे वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए था, पंप चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो सेल चाहिए होगा। इसके आगे अब हम लोगों को पढ़ा है कि करंट के फ्लो का मैकेनिज्म क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। करंट किधर से किधर की ओर फ्लो होता है, उस करंट
फ्लो का मैकेनिज्म क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो हम लोगों को जानना चाहिए कि जो कोई नॉर्मल कोई भी कंडक्टर है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ही क्या होता है, इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो यदि अच्छा कंडक्टर होगा ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होता है। कितना होता है, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट होता है वो होता है 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में। अच्छा कंडक्टर होगा तो उसके 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 10⁻28, तो इसको बोलते हैं 10⁻28 क्यूबिक मीटर का उसका डेंसिटी होता है। किसका, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ होता नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो हम लोग इस कंडक्टर को किसी सर्किट से, किसी सेल से जोड़े तो नहीं है ना, ये सिर्फ क्या है कि ये कंडक्टर है बस। इसमें क्या है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम मोशन में होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन में होता है, जिधर जिधर मूव करता है ये रैंडम मोशन में होता है। उसका रैंडम मोशन करते हुए इसका जो स्पीड होता है वो होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से, रैंडम मोशन की वजह से यदि सारे का एवरेज निकाला जाए तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी का इसको 0 होता है। इसीलिए इसका कोई ढंग का फ्लो नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस किसी सेल को जोड़ दें। सेल को जोड़ दें क्या करने के लिए, सेल को किस लिए जोड़ते हैं, अभी हम लोग पढ़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। जैसे सेल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स आता है, इस पे एक फोर्स लगने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसमें एक फोर्स लगने लगता है, किधर की ओर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट की ओर, इधर की ओर। तो बिजली फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ये मूव करने लगता है किधर से किधर की ओर। तो जैसे इसको जो करते हैं तो ये इधर फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, तो फील्ड के जस्ट ऑपोजिट फोर्स लगता है, F = -EE, इधर की ओर फोर्स लगता है, E के जस्ट ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को फ्लो करने लगता है। ऑब्वियसली चार्ज का फ्लो है, तो ये किसको कंस्टिट्यूट करेगा, करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। लेकिन भाई करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की, ये इधर से इधर के फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखना, इसका आगे बहुत सारा एप्लीकेशन होगा। चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के फ्लो से जो करंट कंस्टिट्यूट होता है उसका डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। चार्ज पार्टिकल का फ्लो किधर की ओर है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है किधर से किधर की ओर, तो इसका फ्लो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो करंट कंस्टिट्यूट होगा, इसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होगा। किधर से किधर की होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए करंट का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट का जो डायरेक्शन होगा किधर से किधर होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं आगे। लेकिन हाँ, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है तो उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन का जो डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग याद रखेंगे
कि चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो डायरेक्शन होगा तो करंट का डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो भाई थोड़ा सा सवाल होता है कि भाई ये करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर कि वेक्टर। हम लोग बार बार हम लोग जानते हैं वेक्टर ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड की तो बात करते ही हैं, इतना 10 एम्पियर 20 एम्पियर, और यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो इसलिए वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता है। करंट कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? सपोज ये कोई जंक्शन है जिसमें कई सारे जगह से करंट आ रहा है, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो इधर की ओर जो करंट फ्लो वो फ्लो होगा ना, तो 10, 5, 15 और 3, 18 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। क्या इसको जोड़ने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ेगा कि नॉर्मल एडिशन करके हम लोग एल्जेब्रिक सम निकालें? तो इसीलिए इसका होता है कि इसका एडिशन स्केलर होता है। इसको जोड़ने के लिए बहुत सारा वेक्टर्स मेथड को यूज नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इसका एडिशन क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में। भाई इलेक्ट्रिक सिंबल कैसा होता है, क्यों होता है।